Hi guys, my name is Hiteen and welcome to my home. Okay, take 2. तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो है टोमेटो ग्रेवी। टोमेटो ग्रेवी मखनी ग्रेवी नहीं होती है, टोमेटो ग्रेवी से मखनी ग्रेवी बनती है और ये सब हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि सारी की सारी हम कम से कम बर्तन यूज़ करें ताकि ये सब बहुत प्रैक्टिकल रहे। मेजर इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ज़िंदगी में, आप एक छन्नी में इन्वेस्ट करिए। लोहे की छन्नी, प्लास्टिक की नहीं। ये करीब 100 रुपये की आ जाती है। अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं डिपेंड करेगा, 80 रुपये से 100 रुपये से 150 रुपये से 200 रुपये। छन्नी और एक लैडल ज़रूर इन्वेस्ट करिए अगर आपको ढाबे जैसा खाना बनाना है, क्योंकि हर चीज़ को हम थोड़ा छान के पतला करके मखमली करके खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। देसी टमाटर लेंगे सब समेत, ये भी चलेगा, सब चलेगा। हरा हरा पार्ट है इसका जो, ये भी चलेगा। टमाटर को बस करा 1/4 और डाल दिया कुकर में। ये हैं 6 टमाटर जो करीब आधा किलो टमाटर हैं। नेक्स्ट हम लेंगे चिलीज़। इसको डीसीड करना है हल्का सा, तो मैंने बस काट दिया और उसको ऐसे कर दिया। जितने ज़्यादा बीज निकालेंगे उतना कम स्पाइसी हो जाएगा। तो हम अपनी ग्रीन चिली भी स्पाइसी कम करने के लिए कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सारे बीज ना निकालें, क्योंकि थोड़ा मिर्ची अच्छी लगती है ज़िंदगी में। अगर आपको बिल्कुल मिर्ची अच्छी नहीं लगती तो निकालें। अगर आपको थोड़ी भी मिर्ची चलती है तो थोड़ी सी रहने दीजिए, क्योंकि जब हम इसको बेस ग्रेवी की तरह यूज़ करेंगे और हम इसके अंदर कभी कभी क्रीम डालेंगे या कोई और ग्रेवी डालेंगे, पानी डालेंगे, बहुत कुछ डाल सकते हैं, तो बटर डालेंगे, तो उसकी वजह से जो मिर्ची है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो आपको मिर्ची इस बेस में आ रही होगी और जो मिर्ची आपको एंड में आएगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो थोड़ी सी मिर्ची रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट विल टेक ग्रीन चिलीज़। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ची अब डालते हैं, मिर्ची डालने में क्या दिक्कत होती है कि मिर्ची का टेस्ट तो अच्छा होता है लेकिन स्पाइसीनेस भी उतनी होती है। अब मिर्ची को यूज़ करना है लेकिन मिर्ची लगे भी ना, उसके लिए क्या करते हैं, स्लिट कर दी मिर्ची बीच में से एंड देन अपने चाकू से या चम्मच से ये जो बीच का जो इसका माल होता है ना, ये निकाल देंगे। ये है तीखी, ये है पेपरी, सिर्फ पेपरी। स्पाइसी और हॉट में जो डिफरेंस है वो यही है। नेक्स्ट गार्लिक। इसका छिलका निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में ये ग्रेवी पक जाएगी, प्रेशर कुकर भी होगी, फिर पिसेगी भी, तो सब यूज़ हो जाएगा, बल्कि और अच्छा फ्लेवर आएगा और आपको कम गार्लिक भी लगेगा। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और आखिरी हमारा ये जिंजर, ग्रीन चिली, गार्लिक, ये जो तीनों भाई हैं, अलग ही फ्लेवर है इनका। इसके लिए जिंजर के लिए क्या करना होता है, जिंजर को हमेशा जब भी आपने यूज़ करना है या तो काटिए या कूटिए। इसको भी धोने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये साफ़ है, साफ़ करने के लिए पानी में भिगो दो इसको थोड़ी देर के लिए और एक हाथ से रगड़ के मिट्टी सारी निकाल के रख दो। धूप में सुखा दो, ओवन में सुखा दो और ये रेडी है। सब चीज़ों का फ्लेवर है। प्रेशर कुकर जब भी होता है कोई चीज़ तो वो वैसे भी पैस्चराइज हो जाती है, ज़्यादातर चीज़ें उसकी मर जाती हैं। ओवरऑल सेफ टू ईट होता है। तो प्रेशर कुकर में जब भी हम कुछ बनाएंगे वो यूजुअली ज़्यादा लंबा चलेगा और उसमें फ्लेवर्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे ग्रेवी के मामले में, ज़्यादातर ग्रेवियों के मामले में। आखिरी इंग्रेडिएंट जो है वो हम डालेंगे थोड़ा सा काजू। थोड़े से काजू से एक रिचनेस आ जाएगी। तो 2-4 पीस काजू के डालने में आधा किलो टमाटर में क्या ही जा रहा है। तो ये हम डाले 2। और अब सबसे बढ़िया बात है, कुकर में अपने काजू डालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पीछे खड़े होंगे थोड़े से, तो आप ऐसे लेंगे अपना वो और मारेंगे निशाना। काजू डल गया, सॉरी गिर गया। पर ये तो आइडिया मैंने बाथरूम में निकाला था।
बेस्ट आइडियाज़ तो वहीं आते हैं। यूट्यूब के चैनल का भी वहीं से आइडिया आया था, तो मुझे लगा ये चल जाएगा। देखिए नमक हम डाल रहे हैं 2% बाय वेट। 2% बाय वेट अगर आप चम्मच से डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा आधे किलो टमाटर में 2% बाय वेट हो गया 10 ग्राम नमक। तो यानी It was at this moment that he knew. He 1 चम्मच नमक परफेक्ट नमक होगा। हम हल्का सा कम रखेंगे, तो आप 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक इसमें डाल दीजिए। मैं डालूँगा ऐसे, क्योंकि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं शेफ़ हूँ। ओके, अब इसमें डालेगा थोड़ा सा पानी। गैस ऑन कर देंगे, कुकर लगा देंगे, 2 सीटी, खलास। बस इतना सा। इसका हम ढक्कन लगाएंगे और 90s की हीरोइन की तरह 2 सीटी का वेट करेंगे और फिर ये डन हो जाएगा। हमारी 2 से 3 सीटी आ गई है। हम कर देंगे बंद, क्या दिल्ली की तरह नहीं बोलता मैं। और इसका प्रेशर हम अपने आप कम होने देंगे। नहीं हो तो आप नलके के नीचे भी डाल सकते हैं प्रेशर कुकर, फटाफट से वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद आते हैं। तो ये हो गया ठंडा ठंडा एकदम मेरे आइडियाज़ की तरह, और ये गया है पाक। अब हमने क्या करना है इसमें, आप देखिए अब हर चीज़ जो है ना ये गल चुकी होगी, सब कुछ एकदम बढ़िया से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, पिलपिला हो चुका है, पिस जाएगा। अब हमने इसकी करनी है फाइन प्यूरी, वो मैं पीछे से करके लाता हूँ। तो हमारी ग्रेवी पिस चुकी है। अब ग्रेवी में जो मखमली फील आती है ना, वो आती है छानने से, क्योंकि जो भी थोड़ी सी दरदरी चीज़ें रह जाती हैं जो मिक्सी नहीं पीस सकती, वो निकाल देते हैं, वो बस छान देते हैं। थोड़ा सा ही निकलेगा, छनने के बाद कुछ निकलना नहीं चाहिए, आधा चम्मच फाइबर्स निकलते हैं टमाटर के, जिंजर के, निकल जाएंगे। सारी ग्रेवी पलट दी। अब ये जो मैं आपको बोल रहा था छन्नी काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी वो छन्नी। ऐसी छन्नी से ना निकालना घर के लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। और अभी भी देख रहे होंगे कि ये पिसा हुआ गरम गरम है। ये एक एक्चुअली में ट्रेड सीक्रेट है हमारा, ग्रेवी हमेशा गर्म ही पीसनी चाहिए। जब आप गर्म ग्रेवी पीसेंगे ना तो वो जल्दी और फाइन पिसेगी। अगर आप ठंडी पीसेंगे तो वो नहीं पिसेगी, और उसके लिए एक बड़ा जार होना ज़रूरी है। जब अपने छोटे जार में अगर गरम गरम स्टीमिंग ये वो कर दी, तो शायद आपके साथ कभी हुआ होगा कि वो एकदम फट के बाहर आ जाता है सारा मामला। तो हमारा गेम रहता है कि हम जो स्मूदीज़ और शेक्स बनाने वाला जो जार होता है उसको यूज़ करें। अब आखिरी में क्या निकला ये देखिए, बस इतना बचा। ये भी अगर आप चाहें ना और ज़्यादा पीसें तो ये भी निकल जाएगा, एकदम सूख जाएगा ये, पर इट्स ओके। टाइम की कमी होती है कभी कभी, समझ में आता है, इतना चलता है। तो उसको कलेक्ट करके फ्रिज में अब इसका अचार भी बना सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हो आप। देखिए कभी आपसे अगर ज़्यादा पानी डल जाए जो कुकर में डालते टाइम या पिसते टाइम आप उसमें पानी डाल दें, कोई टेंशन नहीं है। हमें बेसिकली चाहिए गाढ़ी ग्रेवी। तो हम रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि पानी डल जाता है, पानी डाल के ही पकाते हैं कभी कभी, तो कुछ लोग पीसने के बाद चीज़ को जब आप फिर से गर्म कर देंगे, जब भी इसका टेम्परेचर ऐसे धुआं मारता हुआ है ना, और आपने इसको किसी बर्तन में डाल के ठंडा कर दिया, तो इसकी लाइफ चलती रहेगी। एक टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों की जो लाइफ होती है वो ख़राब नहीं होती चीज़ें आसानी से। तो अगर आपने उसको गरम गरम ही पीस के पलट दिया किसी चीज़ में, तो ये सही से चलती रहेगी। अगर आपने इसको गर्म नहीं किया, आपने पानी डाल दिया, कहीं और से पानी डाला, या आपको अपने बर्तन धोने पे विश्वास नहीं है, तो आप इसको एक बार फिर से उसी कुकर में डाल के उबाल सकते हैं, जब तक वो इतनी गाढ़ी नहीं हो जाती। अब मैं इसको ठंडा करूँगा, ठंडा होने दूंगा, फिर मैं या तो इसको फ्रिज में रख दूंगा या डीप फ्रीज़र में रख दूंगा। दोनों जगह एकदम सही है। डीप फ्रीज़र में आपकी महीने भर चल जाएगी और फ्रिज में ये आपके 1 हफ्ता निकाल सकती है। तो अब टोमेटो ग्रेवी जो है वो बेस होती है मखनी ग्रेवी की, लबाबदार की, इवन दाल मखनी में भी कुछ लोग टोमेटो ग्रेवी डाल देते हैं। ये बेसिकली एक
टोमेटो एक सिट्रस एलिमेंट है टू एनी ग्रेवी, रेड एंड सिट्रस एंड स्पाइसी. दैट्स व्हाट टोमेटो ग्रेवी प्रोवाइड्स टू इंडियन सॉसेस एंड करीज. अगले वीक हम काजू की ग्रेवी बनाएंगे और हम उसके बारे में भी बात करेंगे. और अगर आप कोई मुझसे डिश बनवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन बेस करीज के बाद मैं आपको कोई ग्रेवी बनाना सिखाऊं, इन्हीं ग्रेवीज़ को यूज़ करके, इन बेस को यूज़ करके प्रैक्टिकली मैं आपकी फेवरेट करी बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट पे नीचे लिख दीजिए. हम 5 डिशेस चूज़ करेंगे और एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन बेस ग्रेवी से वो सारी की सारी करीज फिनिश करेंगे और खिलाएंगे और अच्छी अच्छी शक्लें बनाएंगे. Thank you for watching Indian Guy Cooking. Behind the camera we have Ozzy. Delhi 56 represent. Out. That's so stupid. I hope you like our video. Please like and subscribe और घंटा बजाइए. See you next time. Friday.